ले दिया। अब हम इसका करते हैं 4.3, ठीक है। 4.2 हमने कर दिया है, 4.3 करते हैं। 4.3 चले। क्या लिखा हुआ जी? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। क्या फाइंड करना है? फाइंड द, पहले डाटा लिख देते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर हम कर रहे हैं 4.3, ठीक है। और उसका डाटा में क्या आ रहा है जी? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। क्या फाइंड करना हमने? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसका मतलब हमने ये फाइंड करना है, ठीक है, और हमने ये फाइंड करना है, ठीक है जी। फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करना, डायरेक्शन। इफ इट्स एक्स कंपोनेंट, जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, कंपोनेंट वो एफ एक्स के साथ दिया होगा, और वो कितने न्यूटन का दिया हुआ जी? इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन, कितना है जी? 12 न्यूटन का दिया हुआ है। एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन, और जो वाई कंपोनेंट है वो कितना है जी? वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ वाई हो जाएगा, सब्सक्रिप्ट के तौर पे वाई लिख दो, और वो दिया हुआ है 5 न्यूटन, ठीक है। और इसके जो आंसर दिए हैं वो दिया हुआ है आपके पास 13 न्यूटन। कितना दिया हुआ आंसर? 13 न्यूटन दिया हुआ है, यानी कि एफ की वैल्यू 13 न्यूटन निकल आएगी। और जो आपको एंगल दिया होगा वो दिया होगा 22.6, ठीक है, विद एक्स एक्सिस। तो ये हम कैलकुलेटर से फाइंड करके आपको दिखाते हैं, आप भी खुद भी ट्राई करें। 4.3 है, क्या लिखा हुआ 4.3 में, मैं आपको एकदम पढ़ देता हूँ, आप बुक से पढ़ सकते हो। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, ठीक है। इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन, एक्स कंपोनेंट एक्स एफ एक्स होगा, और वाई कंपोनेंट एफ वाई होगा, ठीक है। और इसका आंसर 13 न्यूटन और 22.6 डिग्रीज बनेगा विद एक्स एक्सिस। मैं जरा कैलकुलेटर पकड़ लूँ। अच्छा जी, कैलकुलेटर आ गया जी, ले जी। अब इसमें क्या दिया हुआ जी? फॉर्मूला क्या लगता है? इसमें जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे ना वो ये वाला करेंगे, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और उसके ऊपर अंडर रूट। क्या फॉर्मूला है? एफ एक्स, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये आपकी बुक में सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। एफ आप डिफाइन करना है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है जी? 12। एफ वाई की कितनी है जी? 5। एफ की वैल्यू क्या आएगी जी? 144 प्लस 25, दोनों का ऐड कर दो आप, ठीक है, तो 169 बन गया, और इसका स्क्वायर रूट ले लो तो 13 न्यूटन बन जाएगा। तो पहला पार्ट आपका ठीक हो गया जी, ठीक है जी, 13 न्यूटन वाला। समझे बात की? आसान है बहुत। अब आपने अगर डायरेक्शन लेनी होती है ना, तो आपको, और वो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है जिसमें वो दिया हुआ है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, तो उसके अंदर ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप उसको जाके रेफर कर सकते हो बुक से, ठीक है। अब थीटा क्या आता है? थीटा होता है आपके पास tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो tan इनवर्स एफ वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5 न्यूटन, ठीक है जी, और एफ एक्स की कितनी है जी? 12 न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे, तो 5/12 भी आ जाएगी। तो 5 को डिवाइड कर देते हैं जी हम 12 से, तो ये आ जाता है जी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.41667, ठीक है जी। अब आपने क्या लेना है? इसका टेंजेंट इनवर्स लेना है। जब हम इसका टेंजेंट इनवर्स लेते हैं जी, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर कर देते हैं। जब साइंटिफिक करेंगे तो इसका बन जाएगा tan इनवर्स, और tan इनवर्स का मौजूद है जी हमारे पास, जाकर इनवर्स, जाकर tan, ठीक है, 0.4147 ले ली। तो ये आपके पास 22.61 बनता है, ठीक है, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है जी। दोनों हो गए, बहुत आसान है। क्या मैंने किया, ये देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, अगर आपको इस्तेमाल करना आता है तो tan इनवर्स दबाया और ये वैल्यू ली, आसानी के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत आसान था, उन्होंने बोला कि फोर्स फाइंड करनी है, कितनी फोर्स है जिसके कंपोनेंट्स 12 न्यूटन और 5 न्यूटन हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो,
और वो एंगल कितने का बनाएंगे आपस में, दो वेक्टर्स इस तरह इक्वली परपेंडिकुलर, ठीक है कि नहीं। ये फोर्स आपने फाइंड करनी है जो इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो उसका एफ कंपोनेंट था एफ एक्स का, एफ एक्स कंपोनेंट जो था एफ का वो था 12 न्यूटन। तो मैंने इसको फॉर्मूला लिखा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर लिखा, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या थी फाइंड करनी है, एफ एक्स की कितनी थी 12 तो उसका स्क्वायर कर दिया, एफ वाई की कितनी थी 5 उसका स्क्वायर कर दिया। 12 का स्क्वायर क्या आता है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 144 आएगा, 5 का स्क्वायर कितना आता है, 5 को 5 से करोगे तो 25 आएगा, ठीक है। दोनों को किया ऐड तो बन गया 169। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या देगा 13, डन। जब हम इसके डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आते हैं तो हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स लिखा हमने, ठीक है। तो थीटा वैसे के वैसे रहा, tan इनवर्स एफ वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5 और एफ एक्स की कितनी थी 12, तो हमने इसको कर दिया डिवाइड, डिवाइड करके आ गया tan इनवर्स 0.4166। मैंने आपको कैलकुलेटर से दिखाया, आप भी अपने कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो। तो 22.6 जो कि रिक्वायर्ड आंसर थे, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर इसको रब करके आगे करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो जी अब नेक्स्ट करते हैं। कपड़े से साफ करने से ये कि जरा तेजी से भी साफ हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है। हम क्या है जी 12 करना कौन सा हमने 4.4, ठीक है 4.4 करते हैं। जरा 2-3 दिन मसरूफ रहा तो आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने एजुकेशनल, ठीक है। दूसरी वीडियोस मौजूद होती है, आप देखा करो, उनसे आपको बड़ा नॉलेज मिलेगा, ठीक है, डिफरेंट मालूमात मिलेंगी आपको, ठीक है। तो वो ज़रूर आप उसको, जो दूसरी वीडियोस है ना एजुकेशनल वीडियोस के अलावा भी मेरे चैनल पे, वो देखा करो, आप उसमें से बड़ा कुछ लर्निंग आपके लिए, ठीक है, एक्सपोजर भी है, डिफरेंट विजिट्स भी है। इसके अलावा जो असल चीज़ है ना वो है नॉलेज, ठीक है। आप उसमें टिट फॉर टैट ज़रूर देखिएगा, हाउ टू कनेक्ट योर सेल्फ विद गॉड ज़रूर देखिएगा, ठीक है, बड़ा फ़ायदा होता है इसका, ठीक है। इसके अलावा और भी बड़ा कुछ है, हाउ टू बी इन द क्लास एंड हाउ टू गेट गुड कनेक्शन विद द टीचर, हाउ टू अंडरस्टैंड बेटर इन द क्लास, वो भी ज़रूर देखिए, ठीक है। कुछ दिनों में मैं अपलोड कर दूंगा एग्जामिनेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको पता चले कि आप किस तरीके से थोड़ा करके 100% पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो जी अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4.4, ठीक है 4.4। चलो जी एंड नंबर 4.4। हैंडराइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, प्लीज माइंड ना कीजिएगा, थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। आगे अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, एफ दिया हुआ जी, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, ठीक है, इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक स्पैनर है, आपको पता है स्पैनर जिसे वो चाबी जिसको कहते हैं, जैसे आप नट्स खोलते हो, डिफरेंट किस्म के नट होते हैं ना वो खोलते हो, क्या अगर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो आर ले लो, डी ले लो, जो मर्जी ले लो, आर भी ले सकते हो, डी भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। ये 10 सेंटीमीटर है। इसको जब आप कन्वर्ट करते हो तो 10 को आप 100 से डिवाइड करते हो तो 0.1 मीटर भी आ जाता है, ठीक है जी। आगे जी फ्रॉम द नट फाइंड टॉर्क प्रोड्यूस्ड, टॉर्क आपने फाइंड करना है, TORQUE, इसको हम ऐसे करके भी लिखते हैं, ये आपने फाइंड करना है। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड, आगे क्या जी बाय दिस, तो आंसर इसका 10 न्यूटन मीटर। क्या आंसर है इसका 10 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब आपके पास जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या आता है जी, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है एफ इंटू आर, या एफ इंटू डी कर लो, एफ इंटू एल कर लो, एफ इंटू जो मर्जी कर लो, ठीक है कि नहीं। तो अब आपने टॉर्क फाइंड करना है, अब आपके पास क्या आएगा जी, वो आगे जी एफ की वैल्यू कितनी है जी 100 न्यूटन, और आपके पास आर कितना दिया है 0.1, तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10, ठीक है 10 न्यूटन, न्यूटन इसके यूनिट और मीटर इसके यूनिट, ये हो गया, बहुत आसान है, ठीक है। फिर आपको एक दफ़ा बता देता हूँ पढ़ के इधर से, ठीक है, आप बुक से पढ़ सकते हो। उन्होंने लिखा जी फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, ठीक है जी, इज अप्लाइड ऑन अ स्पैनर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया कि इसमें मीटर्स में, हमने अंडर्स किया उसको डिवाइड,
तो ये 0.1 मीटर आ गया। टॉर्क आपने फाइंड करना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला F इंटू आर होता है। F की वैल्यू 100 थी, ये हमने मीटर में जो कन्वर्ट किया उसकी वैल्यू लगाई, तो हमारा आंसर निकल आया। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। अब हम करते हैं इसका 4.5। ठीक है, इसको मैं ड्रॉप करने दो ज़रा, और फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, ये शॉर्ट में आ सकते हैं आपको। ठीक है, इसलिए ना अच्छी तरह से तैयारी कर लो इसकी, ये शॉर्ट में ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपने डरना घबराना नहीं है न्यूमेरिकल से। मैंने तो आपको बहुत ही आसान तरीके से करवाया है न्यूमेरिकल, ताकि आपको ना कोई मुश्किल ना पड़े। ठीक है, अब हम करेंगे 4.5। 4.5, चलो इसमें 5 बना देते हैं। ठीक है, चलो 4.5 करते हैं। क्या है जी 4.5 में? लिखा हुआ जी, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्रीज विद हॉरिजॉन्टल। फोर्स एक्ट कर रही है इसके ऊपर। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। थीटा कितना दिया हुआ जी? 30 डिग्रीज। ठीक है जी, अच्छा जी, विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज 20 न्यूटन। एफ एक्स दिया हुआ जी, एफ एक्स कितना दिया हुआ जी? 20 न्यूटन। ठीक है जी, फाइंड द फोर्स, आपने इसकी फोर्स फाइंड करनी, वो मैंने ऊपर भी लिख दिया। ठीक है, अब आपको इसका आंसर जो है वो मिलेगा। आंसर इसका क्या है जी? 23.1 न्यूटन, ये हमने लेके आना है। ठीक है, दोबारा पढ़ता हूँ जो आपके पास। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। थीटा कितना है? 30 डिग्रीज। ठीक है, फोर्स कितनी है हमें पता नहीं है। उसके बाद जो उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया ना, वो दिया हुआ 20 न्यूटन का। ये समथिंग लाइक दिस। फर्स्ट को क्या आपके पास ये एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये एफ वाई होता है। ठीक है, और ये एफ एक्स दिया होता है। तो ये एफ एक्स दिया हुआ है 20 न्यूटन। ठीक है, हमने ये फाइंड करनी है कि ये कितनी फोर्स है, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर बात? दैट टू टेन रूल्स हमने इसको मिला दिया, और इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। अब कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं जी। ठीक है, अच्छा चलो कैलकुलेटर भी आ गया जी। अब हम चेक करते हैं क्या बनेगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? अभी हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का किया था, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला था हमारे पास? एफ वाई एफ साइन थीटा था, और एफ एक्स एफ कॉस थीटा था। अब एफ एक्स दिया हुआ है, कितना है वो? 20 न्यूटन। डन। ठीक है, एफ कितना है फाइंड करना है, कॉस कितना क्या जी? एंगल हमने लेना है। एंगल हमारे पास क्या दिया हुआ जी? एंगल दिया हुआ है 30 डिग्रीज। ठीक है, तब पीछे भी हमने क्वेश्चन किया, उसमें हमने देखा कि जो cos 30 इसकी वैल्यू 0.866 होती है। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हो। अब ये इधर क्या कर रहा है? एफ के साथ मल्टीप्लायर है, उस तरफ क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमने किसको डिवाइड किया जी? 20 को डिवाइड कर दिया हमने 0.866 से, तो हमारे पास 23.094, जो के बराबर बनता है 23.1 न्यूटन के। और ये आंसर आपका मैच कर गया। ठीक है, ये बात बहुत ही आसान है, हद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। और ये कहाँ आएंगे आपके पास? शॉर्ट में, इसलिए ध्यान से देखो। आप स्क्रीनशॉट लो, मैं ज़रा देखता हूँ मोबाइल में कैसी वीडियो बन रही। नहीं जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट 4.6। कौन सा करेंगे अब? 4.6 करेंगे, इसको कर देते हैं रब। ठीक है, और आगे 4.6 करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर आपके पास खत्म हो जाए। आसान है बहुत, आपको ये टफ नहीं लगेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आएंगे आपके पास कहाँ पे? ये आएंगे आपके पास शॉर्ट में। इसलिए कोशिश करो कि अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, इसकी एग्जांपल्स भी अच्छी तरह से कर लो। जो भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हो आप उनको अच्छी तरह से कर लो। नहीं जी, जो 4 पॉइंट कौन सा करना है अब हमने? न्यूमेरिकल नंबर 4.6 करना है। चल जी, न्यूमेरिकल नंबर 4.6 इधर भी लिख लेते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 4.6
और उसका डाटा। ठीक है, मैं अगली वीडियो में ये रिकॉर्ड करता हूँ।